Find integral of x cube plus 2x plus 7 dx. चलो बोलो। देखो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वाई dx। बीच में प्लस है तो ये अलग अलग हो सकते हैं। हाँ सर, एक्स क्यूब डी एक्स। सर आई आई मतलब इंटीग्रल। ओके। और ये वाई नहीं बाबा, ये 7 है। ऐसा होता है, हाँ, खुद की हैंडराइटिंग ही कभी कभी ध्यान में नहीं आती है। चलो एक्स क्यूब क्या आने वाला है? x raised to the power 4 by 3x raised to the power 3x square. हाँ हाँ हाँ, 3x स्क्वायर क्या आता है? 3x स्क्वायर, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। 3x raised to the power 4 Derivative of x cube हाँ हाँ power. हाँ 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 हाँ। सो देखो, इंटीग्रेशन जब होता है तब x की पावर n से बढ़ती है। अभी n के जगह कौन है? 3। सो ये क्या आने वाला है? x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। X अब to देखो, the power 4. यहाँ का कांस्टेंट कोई रहेगा, यहाँ का कांस्टेंट कोई रहेगा, यहाँ का कोई कांस्टेंट रहेगा। सभी कांस्टेंट को ऐड कर देंगे तो कोई एक बड़ा कांस्टेंट ही बनने वाला है। हाँ सर, ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस 7 इंटू इंटीग्रल डी एक्स। ओके, बढ़िया सर। दिस इज एक्स टू द पावर 4/4। क्या सही है क्या? यस सर। अभी x की पावर कितनी है यहाँ पर? कितनी है x की पावर? 1। 1। तो क्या आने वाला है x dx? क्या आने वाला है x dx? 0 कितना? 45 अरे भगवान, ये ऐसा है ना, x X. पावर n। तो क्या आने वाला है? Sir, x. अरे इंटीग्रल x x dx। raised to the power 2 by 2 हाँ, X raised to x power to the 2 पावर by 2. 1 प्लस 1 अपॉन 1 by प्लस 1 1। n के जगह 1 है, प्लस 7 इंटीग्रल dx क्या आएगा? अरे सर, ये तो आपने लिखा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। 0 देखो 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 देखो, जल्दी देख लो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के x क्या आता है? 1. तो इंटीग्रल dx क्या आएगा? x प्लस सी। क्या सही है? ये यहाँ पर Yes, sir. 1 है ना, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए। Hmm. ऐसे ही लिखा है ना हमने। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होना चाहिए। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए। उसमें कांस्टेंट, X होना चाहिए. उसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो Yes, sir. यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंटीग्रल dx क्या आएगा? एक, सर 1 मिनट दिखाओ ना वो। देखो ना, सर लास्ट मध्ये स्लाइड्स दाखवाल ना। वो भी दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम।
यस सर। हाँ, सो ये आ जाएगा 7x और ये सभी का मिलकर एक कांस्टेंट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सो देखो ये पूरा फाइनल रिजल्ट अपना बन जाता है। क्या बन गया सर? ये x⁴/4 प्लस ये 2/2 कैंसिल कर दूं? सर 2 कैसे आए? 1 + 1 2 होते हैं। क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई क्या? अरे आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. आगे जाएंगे। Sir, 1 minute. देखो 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 देखो, एक काम करते हैं, अभी बढ़िया से इसे सॉल्व करते हैं। आप लिखो, मैं एंड में आपको ये सभी स्लाइड दिखा दूंगा। Okay, sir. चल, Sir. हाँ मतलब सर रह गया, इस ऐसा टेंशन नहीं आना चाहिए आपको, आराम से देखो। चलो दूसरा एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है, वो करते हैं। देखो, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इंटीग्रेशन निकालने हैं। 1/√x। चलो बेटा कैसा करेंगे इसको? इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/(x⁻−1/2) चलेगा? Sir. Yes, sir. 1/(x⁻1/2) 1/2. क्या ये ऊपर जा सकता है? हाँ sir. ये -1/2 हो जाएगा। -1/2. क्या फॉर्मूला है हमारा? इंटीग्रल x⁻n dx क्या होता है? n+1/n+1। Yes, sir. सो यह क्या आने वाला है? n के जगह कौन है? -1/2 हो सकता है ना, अपने को क्या प्रॉब्लम है? अपने को तो उसमें एक जोड़ना है। क्या आ जाएगा? -1/2 + 1 1/2. + 1/2 +1/2 मतलब x⁻1/2 मतलब √x, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में जाता है, तो ये आ गया 2√x। क्या सही है? Yes, sir. पक्का? हाँ sir. फिर इसको करने का दूसरा तरीका कौन सा था? मुझे Sir, log x. नहीं 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 बाबा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ √x? वन अपॉन 2√x। 1/2√x. क्या इस 2 को मैं इधर लेकर जाऊँ क्या? जा सकते हो आप सर। सो ये 2 यहाँ जाएंगे। क्या ये कांस्टेंट अंदर जा सकता है क्या? हाँ सर जा सकता है। डेरिवेटिव ऑफ 2√x इक्वल √x. टू 1/√x। 1. अब अगर 2√x का डेरिवेटिव 1/√x है तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2√x. यही तो आया है आंसर। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर 1 मिनट, फर्स्ट मेथड की लास्ट स्टेप बताना। कौन सी बताऊँ? ये वाली? यस। ओके, ये वाली जो मेथड, ये वाला पार्ट ध्यान में आया क्या? क्या √x को x⁻1/2 लिख सकते हैं? यस सर। सो वैसे ही यहाँ उल्टा किया, x⁻1/2 को मैंने √x लिखा, अब डिवाइडेड बाय 1/2। सो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर चला गया, सो ये 2√x हो गया। यस सर। खत्म। ठीक है? यस सर। ओके, सो दोनों मेथड ध्यान में आ गई। Yes, sir.
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे का क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. ओ Yes, sir. सो देखो, अब मैं आपको एक डिफिकल्ट सवाल पूछने वाला हूँ। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos x into dx। सर ऐसा तो कुछ भी हमारे पास नहीं है। फिर आपको एक चीज आनी चाहिए याद कि सर हमको ऐसा नहीं पता है, बट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यह हमें पता है। पता है क्या? ये आता है sin 2 थीटा। पता नहीं है तो ये रिलेशन आप लिख देख पढ़ने वाले हो। ये हमने शायद से ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा ना, तब ये पढ़ा है। Yes, sir. sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर वैसा नहीं है, अगर आपको याद आ रहा है तो आप इसको sin थीटा प्लस थीटा, sin a प्लस बी क्या आता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। अब a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, एक ही चीज है। सो ये आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या चमक गया क्या? Yes, sir. ओके, सो अब आपको सर वो 1/2 कैसे? 1/2 कैसे आया बाबा? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया रे। ठीक है, देखो ये कुछ चीजें ना देखकर चमकनी चाहिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, जैसे अपन रोड से जा रहे हैं और आपको भीड़ दिख गई तो समझ लेना 2-3 चीजें हैं। एक, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, कोई तो चीजें आइदर फ्री में या सस्ती में मिल रही है, वहां पर भी भीड़ होती है। फ्री में भी चीजें मिल रही है, भीड़ होती है। या फिर कोई तो अलाना फलाना भाऊ काका दादा तात्या आल्या आणि सोबत त्यांचे चमचे फिरून राहिले। ये 3 जगह पर आपको भीड़ दिखाई देगी। सो वैसे ये अपने कुछ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ अपने पास नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स कॉम्बिनेशन का कुछ है क्या? तो ऐसा क्लिक होना चाहिए। चलो आगे जाते हैं। अब देखो, मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता, पर मुझे sin x का इंटीग्रेशन पता है। क्या आता है वो? क्या आता है बोलो? बोलो। माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। सो जैसे उधर इसको x समझा था ना, वैसे यहाँ पर x को इसको x समझ लेना। ठीक है, सो इसका आने वाला है -cos 2x, ये ब्रैकेट में है। अब इसको 2x समझा है तो इसका जो डेरिवेटिव है वहां पर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया था, जिसको x समझा था उसके डेरिवेटिव से यहाँ पर डिवाइड कर देना। उल्टा काम करते हैं ना अपन डेरिवेटिव के कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन में। तो इसलिए ये 1/2 वैसे के वैसा ही, ये sin 2x को इसको x मान लिया और उसको x मानकर इसे सॉल्व कर दिया, और अब जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया। सर 2x का डेरिवेटिव 2 आता है क्या? हाँ सर ये 2 आता है। सो 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। आई क्या बात समझ में? अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो आगे जाते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, किसका निकालना है अभी?
3x³ माइनस 5x² प्लस 2 इंटू dx। देखो तो क्या आ रहा है ये। अब ये आपको आना चाहिए, देखो सॉल्व करके। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, करो सॉल्व। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x³ dx Yes, sir. माइनस इंटीग्रल 5x² dx प्लस इंटीग्रल 2 dx। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 बाहर आ गए, इंटीग्रल x³ dx माइनस 5 बाहर आ गए, इंटीग्रल Integral x x² square. dx प्लस 2 बाहर आ गए, इंटीग्रल dx। अब ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं, x टू द पावर n। क्या है ये? x टू द पावर n लिख सकते हैं। कितना आने वाला है x³ का इंटीग्रेशन? X raised to 4. the power 4/4. x टू द पावर 3 प्लस 1 दैट 4. इज 4/4। बहुत 4. बढ़िया। x स्क्वायर का क्या आएगा? X to the power 3/3. बहुत बढ़िया। x का क्या आएगा? सॉरी, इंटीग्रल dx क्या आएगा? सिर्फ x, और इसमें अपने को X. जोड़ देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हो। क्या सही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देखो, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा कोई तो अनम्यूट हो जाओ, थोड़ा आवाज आ रही है। इंटीग्रेशन करना है। फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x/3। कर पाएंगे क्या? तो देखो इसकी 2 मेथड्स हैं। हाँ मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक्चुअली मेथड एक ही है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है। क्या है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन? E to the power x. e टू द पावर x। सो क्या मैं इसको x मान लूं? मान Yes. सकते हो आप। क्या आ जाएगा ये? e टू द पावर x/3। अब क्या करना पड़ेगा? जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गए। डेरिवेटिव ऑफ x1, सो ये 1/3 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 3 बाहर आ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर जाती है, 3 e टू द पावर x/3। क्या सही है? सर डिनोमिनेटर मध्ये का? डिनोमिनेटर में क्या? क्यों? क्योंकि हमारा रूल ही ये कहता है जिसको x माना है डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ऐसा हमने किया था ना, साइन इंटिग्रेशन मध्ये डिवाइड करतात. इंटीग्रेशन में उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में हमने ऐसा किया था। देखो साइन x²। सो हमने क्या कहा, इसको x मान लो, x² को। सो साइन x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x²। फिर जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आता था cos x² इंटू 2x। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। या फिर यहां पर ना हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं।
सर जैसे देखो ये कोई फंक्शन है ना, इसको टी ले लेना, मैं बता रहा हूँ। अभी देखो अभी हमें इतने कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कहीं देखते हो पढ़ते हो तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए देखो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये x/3 को t लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा लेने के बाद हम कहते हैं, उल्टा लिखा सिर्फ, लेट t इक्वल टू x/3, और अब dt/dx करते हैं, मतलब t का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x/3 का डेरिवेटिव ले लो, क्या आ जाएगा 1/3 dx अपॉन dx, दैट इज 1/3 is equal to dt/dx। Therefore dx इक्वल टू, dx इधर चला गया, 1/3 dt। क्या सही है? अब जरा इसको देखो, ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू देखो i इक्वल टू x/3 को आपने क्या माना है, t माना है, सो ये e टू द पावर t आ गया। हाँ सर, dx मतलब क्या आ रहा है आपका 1/3 dt। क्या ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा? क्या सही लिखा है ना मैंने? सर सर वो जो सर dx इक्वल्स टू 3dt। हाँ वही, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि सही लिखा है कि नहीं। ये dx इधर चला गया, 3 इधर आ गई, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सो मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, dx dx के जगह क्या पुट होना चाहिए 3dt। देखो e टू द पावर x/3 मतलब कौन है, x/3 मतलब t है, ये यहाँ पर x/3 मतलब t है, तो e टू द पावर t हो गया, और dx मतलब कौन है, dx मतलब 3dt, सो 3 बाहर आ गया, ये बन गया e टू द पावर t dt। e टू द पावर t dt सिर्फ x के जगह t है, e टू द पावर x dx e रेस टू द पावर x आता है, तो e रेस टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर t आएगा। अब फिर से t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू, क्या दोनों आंसर सेम है क्या? यस सर। सो आइदर जैसे हमने कहा कि यार x/3 है ना, उसको t मान लो, सो e उसको x मान लो, सो e टू द पावर x dx e टू द पावर x आ जाता है, और फिर क्या करना है, जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। क्या समझ में आ गई क्या बात? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सबका यस सर। ओके, और एक ऐसा मानने वाला क्वेश्चन कर दे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/2x + 3। देखो सर, अब ये 2x + 3 ऊपर रहते तो ठीक था, अब ये डिनोमिनेटर में है, बट हमें एक चीज पता है, कौन सी, इंटीग्रल 1/x dx मुझे पता है, क्या आता है ये, क्या आता है ये, Log x plus c.
log x प्लस सी। सो क्या मैं इसको x मान लूं क्या? चलेगा? हाँ सर। मान सकते हैं ना? Yes, sir. बिल्कुल। सो ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? ये आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3। अब क्या करना है? Yes. जिसको x माना है उसके 2x square upon 2 plus 3. अरे 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 अरे, रूल क्या कहता है? जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से Divide. Divide. डिवाइड कर। Divide. सो इसका डेरिवेटिव क्या आता है जरा देखो तो, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। क्या 2 बाहर आ जाएंगे? Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1. 1। सो यहाँ पर कितना बचने वाला है? 2. 2. से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से. 2 से। लगे तो मैं एक स्टेप यहाँ पर और लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, और इसलिए ये 2 नीचे आ रहा है। ठीक है, क्या समझ आ जाएगा Yes, sir. सभी को? यस सर। ओके, अब देखो, हाँ, ये सभी वो इंटीग्रेशन थे जहां पर ये x की कुछ लिमिट्स नहीं थी। इन x की लिमिट नहीं थी। मेनी अ टाइम्स इन x को लिमिट होती है। क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें? ओके, ये सम फिर से बताऊं। देखो, हमें दिया यस सर। इंटीग्रेशन, फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि देखो भैया, हमें 1/2x प्लस 3 कैसे निकालना पता नहीं है, पर मैंने वो जो फॉर्मूला है ना वो 10 बार हाथ से लिखे हैं, और मुझे पता है कि 1/x dx ये log x आता है। अब यहाँ पर 1/2x प्लस 3 है। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको मान लो, क्या मानना है? x। ठीक है, मान लिया। सो ये बन गया 1/x dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन आता है log x। ठीक है, सो इसलिए मैंने लिख दिया log x। फिर क्या करना है? देन डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ मान लो वाला पार्ट, जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, बस खत्म। क्या सही है? यस सर। चलो, अब आपको एक थोड़ा सर अलग। 1 मिनट रुकना। रुक गए बाबा। सर एक और ऐसा रहता। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, उसके पहले अपने को एक इम्पोर्टेंट काम करना है। हो गया सर। हो गया? सो देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर ये फाइनाइट इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, मतलब x की लिमिट रहेगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होती है। जैसे आपको कहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 dx, जहां पर इसकी वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चेंज हो रही है।
ओके सर, अब ये अलग आ गए, सांप के ऊपर नंबर आ गए। सांप के ऊपर नंबर आते हैं मतलब ये x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चेंज होती है। मतलब इसके पहले वाले ग्राफ ऐसे लंबे कहीं ना कहीं जा रहे थे, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इतना छोटा सा ही पार्ट है, इतने ही पार्ट का एरिया निकालना है। ये 0 है, ये 3 है। इस प्रकार से 0 और 3 के बीच का, ठीक है, इनको फाइनाइट कहते हैं। इसके पहले लिमिट नहीं थी तो आप इनफाइनाइट कर रहे थे, वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब क्या करना, कुछ भी नहीं, भूल जाओ 0 और 3 है और इसके पहले जैसे किया था वैसे करना। कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स। Y एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, n+1 अपॉन n+1, x टू द पावर n+1 x3 अपॉन x raised to the power 3. अब सिर्फ ये लिमिट्स अपन यहाँ पर लिखते हैं 0 to 3। x 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x लिमिट यहाँ पर लिखते हैं। और अब क्या करना, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो x के जगह पर ये अपर लिमिट पुट करना। तो ये हो गया x³ अपॉन 3 0 to 3 x 0 to 3। सो ये आने वाला है, देखो अपर लिमिट पुट कर दी, मतलब पहले क्या पुट करना पड़ेगा, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट है 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 0। देखो बेटा 3 क्यूब अपॉन 3 9 3 3 क्यूब अपॉन 3 कितना आएगा, 9 9। कैसे आ गया, एक 3 का क्यूब 27 पर डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, या ऐसा आप कह सकते हो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 के साथ चला गया, 2 ही 3 बचे, 3 3 जा 9। 0 क्यूब अपॉन 3 3, 0. ठीक है, मुझे लगा लॉकडाउन के कारण 0 क्यूब अपॉन 3 3 आने लगा है। 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा, ये 12. 9 plus 3 equal to 12. ध्यान में आ गया। फाइनाइट में एक्चुअल एरिया की वैल्यू आ जाती है, इनफाइनाइट सर में ये वैसा ही रहेगा और प्लस सी रहेगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान में आएगा फिर। सर हाँ बोलो। सर एक मिनट, सर वो आपने वो 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3 वो कैसे किया, एक बार बताओ। कैसे किया मैंने, कौन बताएगा, चलो बताओ कौन बताएगा इसको, सर क्या, ये इसको कैसे सॉल्व किया आपने। सर वो सॉल्व नहीं, वो मतलब उसके जो पहले के स्टेप है उसको ओके वैसा पहली स्टेप क्यों बताओ, लिखा। यहाँ पर वैल्यूज पुट की ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे सर लोअर लिमिट पहले कहते हैं। सो पहले अपर लिमिट को पुट किया, 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर भी वैसा ही किया, अपर लिमिट पुट कर दी 3 माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर ध्यान में आएगा। अपर सर लिमिट, 1 मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाओ आगे। हाँ सर। सो देखो, अब है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट सेट 2 to 3 x cube minus 4x square plus 5x minus 10 dx। क्या कहा? अभी लिमिट है ऐसा भूल जाओ, उसको लिखना। ये आ गया एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रल 4x स्क्वायर डी एक्स माइनस 5x प्लस 5x डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2 to 3 10 dx। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x plus 2 by 4 upon 4. 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। क्या डायरेक्ट लिखूं क्या? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। लिमिट रहेगी 2 से लेकर 3 तक। 3 तक। माइनस क्या ये 4 बाहर आ जाएगा? यस सर। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स x to the power cube upon 3। हाँ, लिमिट रहेगी 2 से 3 प्लस 5 बाहर आ गया। इंटीग्रल एक्स डी एक्स टू द पावर 1 है, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये 10 बाहर आ गए। इंटीग्रल dx 1 dx 1 dx मतलब क्या आ जाएगा? इंटीग्रल x 2 से लेकर 3 तक। 3 तक। तो ये ऐसा भी कह सकता है, ये देखो मैं 10 dx का इंटीग्रेशन सेपरेटली लिखता हूँ, इक्वल टू 10 बाहर आ गए या अंदर ही रखता हूँ 10 को। दिस इज 10 इंटू 1 इंटू डी एक्स, दिस इज 10 इंटू एक्स टू द पावर 0। चलता है ना, 1 को x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। यस 10 सर। बाहर आ गए, x टू द पावर 0 dx। n के जगह 0 है तो ये आने वाला है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, इसलिए डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखा। यह आ गया 10x, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला 1 के लिए भी वैलिड है, सिर्फ 1 को x टू द पावर 0 लिखना। चलो अब देखो, हाँ लिमिट कैसे पुट करनी। ये अपर लिमिट है, जो ऊपर होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, और ये नीचे वाली जो है वो लोअर लिमिट। सो पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4 आ गया। एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 अपर लिमिट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2। क्या सही है? तो सर देखिए, हाँ बोलो। सर अपर और लोअर लिमिट को हर समय माइनस ही करना है। हाँ, अपर लिमिट पुट करना, माइनस लोअर लिमिट पुट करना। अरे बेसिकली अपन ये कर रहे हैं ना, इस फंक्शन के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। तो ये x2 माइनस x1 करेंगे ना फिर। यस सर। ठीक है, ये y की वैल्यू तो फिक्स है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, तो x2 से x1 तक, इसलिए x2 माइनस x1 करेंगे, मतलब ये एरिया मिलेगा। ठीक है, यस। हाँ। सो अब देखो, अब इसे सॉल्व कर पाओगे क्या? LCM 4 आ गया, 3 टू द पावर 4 81, 81 माइनस 16 कितना आ गया? 65। देख लो बड़े, ठीक लिखा है क्या? Yes, sir. दिस इज 4, LCM 3 आ गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 8 19, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 माइनस 10 इंटू 1।
सर वो प्लस प्लस था क्या? हाँ सॉरी, और कहीं पर गड़बड़ नहीं है ना? सो अब इसे सॉल्व कर लो। दिस इज 65/4 माइनस 19 4 जा प्लस 5 5 जा माइनस 10। और अब इसकी एडिशन आपको आती है, अब ये मैं नहीं करूंगा। सर हाँ बोलो। सर तो 65 है ना? हाँ ये 65 है।